हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एनवीएस की टीजीटी या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट ज़रूरी है या नहीं है। सीटेट के जो मार्क्स से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कितने नंबर पे इसको क्वालिफाई किया गया है, या जो कुछ भी आप उससे रिलेटेड पूछ रहे हो वो इस वीडियो के देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप एनवीएस टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैथ्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी, ठीक है, और साइंस और सोशल साइंस के लिए भी यही है कि अगर आप एनवीएस टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात यहाँ ये है कि कुछ लोग ये चीज़ें पूछ रहे हैं कि अगर ओबीसी के लिए आप बात करते हो या एससी एसटी के लिए बात करते हो तो 82 नंबर पर क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो एनवीएस के लिए भी वही क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी सीटेट के लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब 90 नंबर पर जनरल के लिए, 82 नंबर पर ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए। ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं है, वो उतने ही नंबर पर माना जाएगा जितने नंबर पर सीटेट क्वालिफाई होता है। ठीक है, दूसरी बात, एनवीएस टीजीटी पोस्ट के लिए आपका बीएड भी ज़रूरी है, देन आपका सीटेट पेपर 2 ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बीएड ज़रूरी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड ज़रूरी है, लेकिन उसमें सीटेट नहीं मांगा गया है। ठीक है, और तीसरी बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो भी आपका बीएड का रिज़ल्ट वगैरह, मतलब अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अप्लाई आप फॉर्म फिल करते हुए जो कुछ भी आप अवेलेबल करोगे वो सब कुछ आपके पास कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए। कट ऑफ डेट का मतलब है जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 जुलाई, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उस डेट से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका रिज़ल्ट, मतलब जैसे कुछ लोगों का बीएड का रिज़ल्ट दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो आपका बीएड का रिज़ल्ट भले ही चाहे इंटरनेट पर आ जाए तो वो आ जाना चाहिए। मार्कशीट भले ही लेट आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो इंटरनेट पर आया हुआ रिज़ल्ट होगा 22 तारीख से पहले, वो आपके हाथ में होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर नोटिफिकेशन की डेट एक्सटेंड होती है, मे भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगी, अगर नोटिफिकेशन की डेट 22 तारीख से होकर के आगे बढ़ अगर सकती है, ठीक है, तो जो आपकी कट ऑफ डेट होगी तो फॉर्म फिल करने की जो भी आपकी लास्ट डेट होगी तब वही होगी। ठीक है, बस ये है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके रिज़ल्ट वगैरह हैं, वो सब कुछ आपके पास फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद का है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे डीवी में। ठीक, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए, बीएड आपके लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी में सीटेट नहीं मांग रखा है। सीटेट जितने नंबर पर क्वालिफाई होता था पहले से, जो चीज़ें हैं एनवीएस के लिए भी वही चीज़ें हैं कि 82 नंबर पर ओबीसी और एससी एसटी और 90 नंबर पर जनरल है, उसमें कोई अलग से चीज़ें उन्होंने नहीं बोल रखी हैं। ठीक है, और अपना जो कुछ भी आप उसमें फिल करोगे, जो भी आपकी मार्क्स, जो भी आपके रिजल्ट वगैरह हैं, वो आपके पहले आ जाने चाहिए कट ऑफ डेट से। ठीक, एक और बात कि जैसे आपके पास प्रोविजनल डिग्री वगैरह, जैसे किसी की डिग्री नहीं है हाथ में, ठीक है, तो आपकी जो लास्ट टाइम हुआ था, अगर उस प्रोसीजर से मैं बात करूं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, कुछ लोग कह रहे हैं ना ओबीसी के सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जब आपका कॉल लेटर आता है, ठीक है, तो उससे पहले का वो मांगते हैं। ठीक है, जब आपका कॉल लेटर आता है उसमें जो डेट मेंशन होती है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उससे 6 महीने पहले का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आप बनवा लीजिए। ठीक है, अभी अपना नया सर्टिफिकेट ओबीसी का बनवा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आपका कॉल लेटर अगर आता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, कॉल लेटर आएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कितने दिन पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए और किस डेट से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो क्लियरली उसमें मेंशन होगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अपना सेंटर का बनवा लेना ओबीसी सर्टिफिकेट, सेंटर का बनवाना है, अपने स्टेट का नहीं बनवाना है। ठीक है, और फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोग बनवाना। ठीक, और हाँ, जैसे आपकी कुछ लोगों की जैसे बीएड की डिग्री नहीं आ रखी है तो आप अपनी प्रोविजनल डिग्री मंगा लीजिए। ठीक है, जो भी मतलब बीएड का रिज़ल्ट वो पहले का मांगेंगे, कट ऑफ डेट से पहले का, फॉर्म फिल करने की डेट से पहले का। ठीक है, लेकिन जो आपका बीएड का जैसे डिग्री, अगर बीएड की डिग्री की अगर बात की जाए तो प्रोविजनल डिग्री आप अगर मंगा सकते हो तो मंगा लीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के काफ़ी, मतलब कहते हैं कि 6 महीने के आसपास, 6 महीने के बाद ही आप डिग्री वगैरह मंगा सकते हो। तो वो तो डिग्री की बात तो तब आती है जब आपका कॉल लेटर आता है। ठीक है, तो कॉल लेटर की जो डेट होगी उससे 6 महीने पहले
कॉल लेटर की जो डेट होगी उस डेट से, मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा वो क्लियरली मेंशन होगा आपके कॉल लेटर में, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा उस दिन से 6 महीने पहले की जो भी आपकी डिग्री होनी चाहिए वो आ जानी चाहिए। मतलब प्रोविजनल डिग्री आप मंगा करके रख लो, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा या फिर कॉल लेटर में वो डेट मेंशन होती है, ठीक है, या तो क्योंकि कॉल लेटर वाला प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि आप अभी अपनी डिग्री मंगा करके रख लीजिए प्रोविजनल, ठीक है, या फिर तब तक जैसे 6 महीने तो इस कंप्लीट प्रोसीजर में लग ही जाएंगे, तो उससे पहले आप मंगा करके ज़रूर रखें, ठीक है। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए डीवी से पहले, ठीक। जो डीवी का कॉल लेटर आता है उसमें एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट 6 महीने पहले का मांगते हैं, ठीक, और जो आपका डिग्री होगा वो भी उस डेट से पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। तो वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद की बात है, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रख लोगे सारे के सारे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हर चीज़ आप 22 तारीख से पहले अगर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, तब तो बढ़िया है। और अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट या फिर SC ST का सर्टिफिकेट और जो डिग्री वगैरह हैं वो भी आप पहले ही मंगा करके रख लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको मेरे पास वो डिग्री है ही नहीं, ठीक है। वो सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं वो आपके पास कंप्लीट पहले से होने चाहिए, ठीक है। बाकी इनकी जो भी डिटेल्स होंगी जब कॉल लेटर वगैरह आएगा वो सब प्रोसीजर चलेगा, तो उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जैसे CTET का जो भी आपका रिज़ल्ट है वो भी आपका पहले आ जाना चाहिए। 22 तारीख से पहले आपके पास हर एक चीज़ का रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर 22 तारीख के बाद है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर कोई भी रिज़ल्ट अगर आपके पास 22 तारीख के बाद में है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सारे रिज़ल्ट आपके पास। अगर फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड हो जाती है तो फिर कट ऑफ डेट भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक। आई होप यहाँ से आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स इतने हैं, कमेंट्स में ले रही हूँ। आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए, भले ही मैं रिप्लाई ना दूँ, लेकिन उन कमेंट्स को लेकर के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके अपलोड ज़रूर करूँगी, ठीक है। और अगर आप लोग NVS TGT मैथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। फ़िलहाल जो ऑफ़र चल रहा है वो मैंने एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बता रखा है, शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो बस यही बातें आपको बतानी थी। बीच बीच में मैं लाइव आती रहूँगी ताकि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएँ, ठीक। कॉल लेटर जब आएगा तब की बातें तब देखेंगे, बट मैं आपको यही कहूँगी अपना हर एक डॉक्यूमेंट 22 तारीख से पहले कंप्लीट करके रखो। चाहे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी बीएड की डिग्री एंड ऑल कुछ भी हो, चाहे आपका कोई भी रिजल्ट हो, ठीक है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक। अगर आपकी मार्कशीट मान लो लेट भी आती है लेकिन इंटरनेट पर आपका रिजल्ट पहले आ जाता है तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उससे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप अपना रिज़ल्ट अगर इंटरनेट पे आता है तो उस इंटरनेट वाले रिज़ल्ट के प्रिंट आउट को भी संभाल कर रखना, ठीक है। मार्कशीट के भरोसे मत बैठना कि पता चल रहा मार्कशीट लेट आई, उसमें वही डेट लिखी हुई आएगी जिस दिन आप जिस दिन मार्कशीट इशू होगी तो उसमें वही डेट लिखी हुई आएगी, और वो अगर कट ऑफ डेट के बाद हुई और इंटरनेट पर रिज़ल्ट पहले आ रखा है और आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि NVS में बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं। वहाँ पर सब बहुत अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा वहाँ पर, सब आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा वहाँ पर। लेकिन ये है कि अपनी चीज़ें पहले से आप लोगों को अगर आप पहले से कंप्लीट रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो जिनमें मैं आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स बता रही हूँ, ठीक।